समी, लेकिन अगर आप देखें जो एक तो इस दफा कानून इन्होंने एक नया अप्लाई किया है। वो कानून क्या है कि जब आप टॉस करने जाएंगे तो 2 टीमें देंगे, आप 11 मेंबर्स जो फाइनल 2 टीमें देंगे और फिर टॉस के बाद कप्तानों को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो एक कोई सी टीम ले ले, यानी कि 11 रुकनी 2 टीमें देंगे पेपर पे, और उन दोनों टीमों में से एक टीम टॉस के बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी इन्होंने नया वो किया है, टॉस का फेवर दिया, टॉस का फेवर दिया है, लेकिन उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 2 पेपर आपने दे दिया और कहा कि हमारी ये टीम है। तो समी, इससे क्या फर्क पड़ेगा या आप क्या समझते हैं नया कानून जो आने से? बिल्कुल एडवांटेज मिलता है। अगर आपके टॉस हार जाए तो और आप बाद में बॉलिंग कर रहे हो तो एडिशनल हो सकता है, आपको फास्ट बॉलर ऐड करना पड़े। अगर ड्यूवी कंडीशन है तो भी आप फास्ट बॉलर ऐड करेंगे। अगर आप बाद की इनिंग में आप चेस करें तो हो सकता है आप बैटिंग बढ़ा दें। तो ये एक एडवांटेज है जो मेरे ख्याल में टॉस को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एडजस्ट किया है। तो ये बड़ा जबरदस्त कानून है। इसमें आई थिंक सो नई जिद्दत आई है, और आपको ऐसा है कि जो प्लेइंग 11 हम पहले से अनाउंस करते थे और बाकी ऑफ लग रहे लीक हो जाती थी ना पहले तो प्लेइंग 11 पाकिस्तान में लीक हो जाती थी कि कल ये 11 रुकनी खेलेंगे। वो तो अभी भी हो जाती है। अब तो जरा सख्ती हो गई, लेकिन पहले तो पता चला कि एक दिन पहले ही 11 लीक हो जाती थी। फिर शायद उन्होंने फवाद उसका तरीका ये इख्तियार किया कि एक दिन पहले ही अनाउंस कर देते थे 11 खेलेंगे। आपके दौर 12 दे देते थे, 12 घंटे, इनमें 12 में से 11 खेलेंगे। हाँ, 11 खेल। और आपको साइड देते। आपके दौर में तो क्या रात तक पता नहीं चलता था कि कौन खेलेगा? नहीं सर, मैं तो जब वो एक एशिया कप जब खेला था तो मुझे तो नॉकिंग में करा के आ गया, तो मुझे बताया था तुम खेल लो। और समी, आपको कब पता चलता था कि आप खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? देखिए डिफरेंट रात को पता चल जाता था या सुबह आपको? बाद औकात रात को भी पता चल जाता था। बाद औकात ऐसा हुआ है कि ऑन द स्पॉट आप वार्म अप भी आप कर रहे हैं या हेल्प आउट किसी को नॉकिंग करा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो भी खेलना पड़ता है, क्योंकि बाद औकात इंजर्ड हो जाता है वार्म अप में कोई, या कुछ ठीक नहीं है तो अचानक से हो जाता है ये। तो आपको मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है कि कभी भी आप खेल सकते हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं 87 का जो पाकिस्तान का टूर था, जो बेंगलोर टेस्ट था, और बेंगलोर टेस्ट में 9 विकेटें जो है तौसीफ अहमद ने हासिल की, 9 विकेटें इकबाल कासिम ने हासिल की। तो आखिरी लम्हे पर अब्दुल कादिर महरूम जो थे वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन वो कप्तान इमरान खान थे। आखिरी लम्हे पर उन्होंने अब्दुल कादिर को जो है आराम कराया, और इकबाल कासिम जो इन्फोर्समेंट के तौर पर गए थे उनको खिलाया। और क्या बॉलिंग की इकबाल कासिम ने, वो बताते हैं कि उनको सुनील गावस्कर और अजहरुद्दीन ने बताया कि गेंद इतना ज्यादा पिच पर पड़कर तेजी से स्पिन हो रहा था और लग रहा था। तौसीफ अहमद तो बहुत तेज गेंद करते हैं कि उन्होंने अपने पैड्स उनको दिखाया कि पैड्स के अंदर की जो खपच्चियां होती है ना लकड़ी की, वो टूट गई थी। तो देखते हैं क्या होता है। अगले हम मजीद बात करेंगे इन लोगों से, इनके दिलचस्प वाकयात भी जरूर पूछेंगे फवाद आलम और मोहम्मद समी से। लेकिन इस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों मेहमानों के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL 11 के हवाले से, जिसके आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम ने 5 विकेटों से हराया रावलपिंडीज को, जो पहली मरतबा खेल रही थी, और दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को शिकस्त दी। अब चूंकि मैचेस अब आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, 44 मैचेस टोटल खेले जाने इस टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट में शरीक टीमों की तादाद अब 8 हो गई है, पहले 6 होती थी। फवाद, अगर हम देखें अभी तक तो आप देखें बैट्समैनों के लिए बज़ाहिर यही लग रहा है कि इतनी जो जिस तरह समी भी कह रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस बॉलर्स की जानिब से नजर नहीं आई। ठीक है, अगरचे अहमद दानियाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 4 विकेटें ली थी, या अहमद दानियाल ने 3, हसन अली ने 4 विकेटें ली, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस नजर आई आपको? देखिए, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स भी कम हो गए। जैसे पहले आते थे वैसे बॉलर्स भी नहीं आ रहे, ये भी आपको मानना पड़ेगा। समी भाई इससे एग्री करेंगे। अगर आप डोमेस्टिक भी देखते तो आप कौन सा 1-2 बॉलर आप मुझे पॉइंट आउट करें कि हाँ यार ये जाके पाकिस्तान खेलेगा आगे, आपको ऐसा नजर ही नहीं आता। अब हमने क्या कर दिया, बल्कि ऊपर भी जब आप पाकिस्तान से भी जो खेल रहे होते तो वो यही कहते हैं भाई विकेट बहुत अच्छा है,
विकेट उस टाइम भी बहुत अच्छा होता था, जब उमर गुल भी बॉल करते थे, जब सईद अजमल बॉल करते थे, जब मोहम्मद शमी बॉल करते थे, जब शोएब अख्तर बॉल करते थे, जब अब्दुल रज़ाक बॉल करते थे, जब शाहिद अफरीदी बॉल करते थे। उधर भी जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड में भी कोई इतना बड़ा बड़ा स्पिन नहीं होता था। वो अपने एक्सपीरियंस से और उन्होंने खेला हुआ होता था, उनको पता है कि हमने कैसे टैकल करना है। वो क्वालिटी उनकी थी, वो उनका आर्ट था। अब आर्टिस्ट हमारे पास आ ही नहीं रहे। छोटी सी बात आपसे करता हूँ, आपने कल फिर कहा कि हसन अली ने 1 ओवर में 16 रन देने के बाद अगले 3 ओवर में 11 रन देके 4 विकेट ली। ठीक है सर, बॉल रिवर्स हो रहा था उस टाइम, रात का टाइम था ना। बॉल तो अभी भी हो सकता है, करने वाला होना चाहिए। मसला ये है कि अभी आप हसन अली के अलावा और थोड़ा बहुत मीर हमजा आप कर लें, क्योंकि मीर का थोड़ा सा पेस का फर्क है, इसलिए मीर को पेस की वजह से उसका रिवर्स इतना वो नहीं होगा। कोई और अगर आप ज्यादा बॉलर आप मुझे बता दें, हाँ रऊफ करेगा, उसके अलावा आप देखिएगा हारिस रऊफ। तो आप उसके अलावा बता दें किसको रिवर्स करना आता है सही, किसको यॉर्कर्स करने आते हैं, जैसे ये बात कर रहे हैं हमें सिखाते नहीं है। आप मुझे बताए यॉर्कर सर, आप पिछले PSL हम लोग ये 11वां है, बिल्कुल हम हमेशा यही बात कर रहे हैं ना, डेथ ओवर में क्या करना है, यॉर्कर्स करनी है। हम सिर्फ स्लो वंसों पे आ गए हैं, बाउंसर करनी है। तो बाउंसर के लिए अब क्या आ गया, बाउंसर क्या करनी है, एक तो बाउंसर करके थर्ड मैन भी ऊपर ले लेना है, मिड विकेट पीछे ले लेना है। भाई मिड विकेट पहले पीछे नहीं होता था, वो ऊपर होता था। उनको पता होता था, इस बॉलर को पता भाई मैं मिड विकेट खाऊंगा ही नहीं, वो कप्तान को कहते थे। अब तो पहले ओवर में ही कहते हैं मिड विकेट पीछे ले लो। सही। मतलब आप देखें ना आपकी क्वालिटी किधर जा रही है। मीन्स कि आपको पता है कि ये मिड विकेट मारेगा और आपको पता है आपको लगेगा भी। सही। तो मतलब वो आर्टिस्ट हमारे पास मिसिंग है और हमें ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, इवन फील्डिंग भी हो। फील्डिंग का म्यार अभी तक आप देखें इतना अच्छा नहीं है और सीधी सीधी बॉल फंबल्स हो रहे हैं, तो डाइव वाली तो बहुत मुश्किल काम है। समी, जिस तरह रिवर्स स्विंग की बात की, आप भी फास्ट बॉलर रहे, इन कंडीशंस में जो जबकि फ्लड लाइट्स ऑन होती हैं, अगर बाज मैचेस में हल्की हल्की जैसे ड्यू भी पड़ती है, ओस भी पड़ती है, तो उस सूरत में तो बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होता। नहीं, उस सूरत में रिवर्सिंग नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट अगर आप जाएंगे कि आप चाहे बॉल गीला हो ना हो, लेकिन अगर आप अच्छा यॉर्कर मारते हैं तो मैं स्टिल बिलीव करता हूं कि आज भी वो विकेट टेकिंग बॉल है और आप का रिस्ट्रिक्टेड बॉल है। तो ऑल डिपेंड करता है कि किस तरह का बॉलर है, उसकी जो है वो डिफेंसिव लाइन और लेंथ क्या है। अगर आप देखें कि ओवरऑल ये 3 मैचों में जितने भी बॉलर ने कोशिश की है इस अवे फ्रॉम द स्टंप बॉल की, जहां उनको रन पड़ने, स्लो बॉल भी किया है तो वो स्टंप के बाहर हुए। हालांकि जहां पे बॉल थोड़ा सा लो रह रहा है, स्किड कर रहा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 90% आपके बॉल विकेट को लगे, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं आउट करने के लिए। लेकिन आमिर तो तजुर्बाकार है, नसीम शाह भी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, इन दोनों को क्या हो गया था आज? बिल्कुल जी, देखें एक हमेशा मैच से पहले गेम प्लान सेट होता है, आपको आइडिया होता है कि किस प्लेयर के खिलाफ आपने क्या करनी होती है। तो मेरे ख्याल में मैच के बाद जरूर वो बात करेंगे कि हमारा गेम प्लान नहीं था, तो रियलाइज जितनी जल्दी कर देंगे उतनी जल्दी ओवर कम करने के चांस हो गए। लेकिन बीइंग का बॉलर जब आपको पता है ऐसी कंडीशन है आपको रन पड़ने, तो उसका बेस्ट यही होता है इकबाल भाई कि आप वक्तन विकेट लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली रन रेट का चांस नहीं होगा और अगली टीम जो है वो इस तरह से आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक इंटेंट मिसिंग थी, जो कि एक फास्ट बॉलर का खासा रहा है पाकिस्तान का, के थोड़ा सा अग्रेसिव होते थे, वो अग्रेशन नजर नहीं। और मोहम्मद वसीम भी, वसीम जूनियर जिनको कहते हैं, वो भी कहते हैं कि रिवर्स स्विंग करता है, कहा उससे भी नहीं रिवर्स स्विंग। इकबाल भाई देखें करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि पिछले 3-4 PSL से, तो मेरे ख्याल में जो वो 3-4 साल पहले गलतियां कर रहे थे वो इसी PSL में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे हमने बात की कि यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। अब अगर आप देखें पीटर सिजल 41 ईयर के हैं, लेकिन आज अगर उनकी बॉलें देखें तो 90% उनकी बॉलें विद इन द स्टंप थी। मतलब ऐसी जगह पे जहां आपको साइडवेज मूवमेंट नहीं मिल रही, तो आपको अपनी लेंथ को और लाइन को बहुत ज्यादा एक्यूरेट करना पड़ता है और फिर उसमें आप वेरिएशन करते हैं और चांस लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट मिलता है। जिस तरह समी कह रहे हैं 41 साल के पीटर सिडल पाकिस्तान के खिलाफ भी खेले, आज उनके मुल्तान सुल्तान के कप्तान एस्टन जो है वो 39 बरस के हैं, वो खेले, तो आप क्या एस्टन टर्नर, तो आप क्या समझते हैं कि एज की वजह बहुत काफी ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं कि जिनकी उम्र जो है अबव 30 है या 35 है, कैसे देखते हैं? सर मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं इस बात पे इसलिए नहीं कोई कमेंट्स पास करूंगा। पहले तो ये कि क्योंकि पिछले 5, 8, 7, 6, 7 साल पहले से ये होगा कि 32 साल का हो गया, तो हमारे तो डोमेस्टिक खिलवाना बंद कर दी थी हम लोगों को। तो मतलब जितने भी लोग थे कि 32 साल को गए तो इसको इधर सेलेक्ट नहीं करना, T20 नहीं करना, खेले ना इस बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, इत्तेफाक की बात है। अब जिन्होंने बन किया, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, खैर, तो एक बना था कि 32 साल का नहीं खेलेगा, फिर आया जब ये जो चैंपियंस कप आया उसमें ये 34 साल या 35 साल की उम्र से ज्यादा नहीं खेलेगा। जो PSL आपका ब्रांड आप कहते हैं, ब्रांड है ना हमारा, ब्रांड में जो आप फॉरनर प्लेयर ले रहे हो, एक 39 का है, एक 41 का, एक 41 का है, एक और मोइन अली 39 के हैं,
उसमें जो है, और फिर हम उनकी बातें कर रहे हैं क्या फिट हैं जी, क्या हैं, तो आप अपने प्लेयर को तो मौका ही नहीं दे रहे। जब आप सब खुद खेल लेते तो जब आप लोगों सबको खेलना था, आपने बाकी प्लेयरों को जो रोका, उसका जवाब कौन देगा, उसके लिए नोटिस कौन भेजेगा? फिर ये भी तो मुझे बताएं। फिर मसला ये तो है ना कि अब देखें, इस बारे में अगर कोई प्लेयर खुद से बोले, मेरी आदत नहीं है बोलने की, ना ही मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूं, क्योंकि कितने प्लेयरों से जब बात होती है, मिले तो कहते हैं अब हम क्या करें, इसका जवाब कौन देगा? पहले आगे बताएं। देख लिया, खुर्रम मंजूर फुल्ली फिट है, वो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलने कह रहे हैं जी, आपकी उम्र 35 बरस से ज्यादा हो गई। उसको तो जाहिर है, उसको डोमेस्टिक में अभी कराची ने नहीं खिलाया, कराची ने नहीं खिलाया। अगर वो फिट है, बोर्ड ने अपनी पॉलिसी बनाई है, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो फिट है तो खिलाना खेल रहा है, और अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो व्हाई नॉट, आप क्यों नहीं प्लेयर? और एक एक्सपीरियंस प्लेयर आप जो दूसरे जो प्लेयर होता है उसको डेवलप करेगा ना, उसको भी तो एक्सपीरियंस देगा ना आपको, उसको भी बताएगा भाई किस तरह कैसे खेलना है। फिर हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं इस बच्चे में या प्लेयर में अवेयरनेस ही नहीं है इस बच्चे में, तो वो कैसे आएगी जब वो बड़ों के साथ खेलेगा नहीं। आप सब भी, हम सब जितने भी अपने बड़ों के साथ खेले ना, जब उन्हीं से तो सीखा है। और इधर हमने एक ये अभी लगा है, पहले अगली 5-6 साल में लगा है, तो उधर आगे काम सारा खराब हो गया, 30-35 वाला। तो आप उससे अंदाजा लगा लेना तो हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है। इसलिए आप देखें, जब हम रन चेस करने आते हैं, मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? इसलिए ही नहीं आ रहे ना, धड़ाधड़ आ रहे, एक्सपीरियंस है ही नहीं ना हमारे पास। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको ये पता नहीं चले मैच जितवाना कैसे है। जितवाना एक आर्ट है, बैटिंग रन्स करना वो एक अलग आर्ट है, लेकिन मैच को लेके जाना, आखिरी तक फिनिश करना। जैसे हम बात करते हैं यार, मैच फिनिश, ये मैच नहीं फिनिश करता कोई भी प्लेयर है कि मैं नाम नहीं, आज एस्टन टर्नर ने फिनिश करवाया ना, आज ब्रेसवेल ने फिनिश कराया ना मैच को, ये तो जब आप मैच फिनिश करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं आखिर तक जाऊंगा, किस तरह, किस स्ट्राइक रेट पे जाना है, किस तरह लेके जाना है, और किसको सामने वाले को भी खिलाना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। जैसे अब हम इधर बैठ के, अभी तो अब कमेंट्री में भी देखे ना, अब यही बात होती है, ओहो ये तो इतने साल के, इतने साल के, तो फिर अब हम जाके किससे पूछें भाई कि हमें 6-8 साल पहले क्यों खत्म करवा दिया? मुझे जवाब चाहिए ना भाई, इसका फिर जवाब दें। फिर वही कमेंट्री में बैठ के सारे हम सब अपने ही जो इतनी हम तारीफें कर रहे हैं इन लोगों की, तो फिर अपने प्लेयर हुआ क्या है?